हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, ये फिफ्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स संस्कृत में ये पेपर लगा हुआ है। ठीक है, 2 साल का पेपर है, 21 का और 20 का भी। ठीक है, तो आज हम विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे तरह से जानेंगे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संस्कृत से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो ये वैदिक लिटरेचर जो है वैदिक संग्रह का ठीक है, इसमें 2 पेपर हैं। ठीक है, इस वाले तो क्या कहते हैं, पेपर में 2 बुके से पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक तो वैदिक लिटरेचर जिसमें ठीक है पदपाठ वाला भी इसी में आ जाता है और मुंडकोपनिषद के भी इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है। सबसे पहले हम 2021 का देख लेते हैं, उसके बाद हम 2020 का देखेंगे। ठीक है, देखो यार, ये 2021 का, ये अभी कल ही पेपर हुआ है। ठीक है, आज जो वीडियो अपलोड हो रही है इससे पहले एक दिन का है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्या कहते हैं, 3 घंटे का पेपर ही होता है। ओबीई का है तो 3 घंटे लिखने का होता है, 1 घंटे अपलोड करने का होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश किसी में भी एक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी में ही चारों क्वेश्चन कीजिए, या फिर इंग्लिश में ही कीजिए, या फिर संस्कृत में ही। ठीक है, आपको जो बेटर लगे उसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ है, अग्नि सूक्त का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य सूक्त के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए, जो है दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, महत्व तो इस बार पूछ लिया गया है, इसका कभी कभी सार भी पूछ लेता है। अच्छे सूक्त, सामान्य सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, भूमि सूक्त, ये जितने भी सूक्त लगे हुए हैं उनके महत्व या फिर इसमें क्या बताया गया है, दार्शनिक स्वरूप, वो सारी चीज़ें इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, हिरण्यगर्भ सूक्त के दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उसमें क्या दार्शनिक महत्व बताया गया है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन जो है, ये भी अच्छे सूक्त का सामाजिक महत्व प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने पेपर में भी ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप देखेंगे 2-3 साल के पेपर में तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन तो देखो, और वैदिक लिटरेचर में जो है पदपाठ वाला है तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नियमों का सोदाहरण वर्णन कीजिए, या यह नियम बताइए, ये हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है, पदपाठ के प्रमुख नियमों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अग्नि सूक्त पहला, चौथा, पांचवा, छठा 100% लिख लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो पदपाठ का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो ये मुंडकोपनिषद से है। मुंडकोपनिषद में आप मुंडकोपनिषद से परा विद्या, ब्रह्म विद्या, दार्शनिक स्वरूप, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए इन तीनों क्वेश्चन में से, या फिर नामकरण, मुंडकोपनिषद का नामकरण। ये 4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं, इन चारों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद के आधार पर परा एवं अपरा विद्या का स्वरूप प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो इस बार पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले ईयर ने पिछले ईयर में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम टू सेम वही है, 3 घंटे का पेपर होता है, ओबीई होता था। ठीक है, अभी ओबीई चल रहा है, 2 साल से ओबीई हो रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको ये साइट पे पेपर आता है, फिर आपको आंसर लिख के अपलोड करना होता है। ठीक है, हो सकता है आपको क्या कहते हैं, आपका अगर आपके कॉलेज खुला होगा तो फिजिकल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, बस उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सूक्त दे दिया जाता है जिसकी आपको व्याख्या लिखनी हो जाती है। ठीक है, अगर ऑनलाइन ही हो रहा है तो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, आपको लग रहा होगा एकदम सेम है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा सेम है। ठीक है, पर हम लोगों को पता चल रहा है कि अलग है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर भी है, अग्नि सूक्त का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, अग्नि सूक्त का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, सामने सूक्त के सामाजिक महत्व और सॉरी यहाँ पे है, सामान्य सूक्त के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए, सामान्य सूक्त के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंद्र सूक्त है, वहीं पर वहाँ पे क्या पूछ लिया गया, हिरण्यगर्भ सूक्त के दार्शनिक स्वरूप पूछ लिया गया। यहाँ पे इंद्र सूक्त के अनुसार इंद्र देवता के वैदिक स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए पूछ लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं अलग है। बाकी अच्छे सूक्त का सामाजिक महत्व प्रतिपादित कीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हो रखा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अच्छे सूक्त का सामाजिक महत्व प्रतिपादित कीजिए। पदपाठ के प्रमुख नियमों का साधारण वर्णन कीजिए, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद के दार्शनिक स्वरूप पर प्रतिपाठ कीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी क्या है, डिफरेंट, वहाँ पे क्या परापरा विद्या पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं परापरा विद्या, यहाँ पे दार्शनिक स्वरूप। ठीक है, दार्शनिक स्वरूप में ब्रह्म विद्या के बारे में जो बताया गया है उसमें वहाँ पे आ जाता। ठीक है, मुंडकोपनिषद की एक नीली सी बुक आती है छोटी सी, उसको ले लेंगे तो उसमें सारा अच्छे ढंग से दिखाया गया है। ठीक है, तो यार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, देखो, अच्छा सूक्त, अग्नि सूक्त, ये तो 100% कर लीजिए, सामान्य सूक्त भी कर लीजिए। ठीक है, और इन
हाँ, शिव संकल्प सूक्त भी कर लीजिए। मन मन का स्वरूप कभी कभी पूछ लेता है शिव संकल्प में, ठीक है। भूमि का भी कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि तीन ये ऑप्शन में होते हैं क्वेश्चन, तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन लिख के रखेंगे तो 100% आपका आ जाएगा, ठीक। अच्छा सूक्त का सामाजिक महत्व बहुत बार पूछा गया। अग्नि सूक्त का प्रतिपाद्य विषय या अग्नि सूक्त का सार स्पष्ट कीजिए, कभी पूछ लिया जाता है। मुंडकोपनिषद का दार्शनिक स्वरूप, मुंडकोपनिषद में परापरा विद्या, ब्रह्म मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या, मुंडकोपनिषद का नामकरण। ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा मुंडकोपनिषद से। पद पाठ का तो नियम और साधारण व्याख्या 2 क्वेश्चन ये आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे सूक्त का और बाकी सूक्त अच्छे से कर लीजिएगा, आपको 100% क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लाने का यही दिखाने के लिए मैं लाया था कि ये देखो यार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओबीई में रिपीट हो रहे हैं हालांकि, क्योंकि ऑफलाइन होता तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको व्याख्या लिखने के लिए दे दिया जाता, इसलिए, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन होने वाला है तो आप व्याख्या और सूक्त पढ़ के जाइए, कहाँ से किसका सूक्त है, और उसकी क्या कहते हैं स्टोरी पढ़ के जाइए, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।